वो मूवी थी ना जिसमें गाना था ऑल इज वेल, उसकी लाइनें क्या थी? चाहे कुछ भी हो रहा हो, कुछ भी ऑल इज वेल बोलना है। उसका मीनिंग है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो सिर्फ एक गाना नहीं है, वो संस्कार को एक्टिवेट करने का तरीका है कि चाहे कितनी भी जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हो, सब परफेक्ट है जी, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। और अगर ऑपोजिट बोलने की आदत पड़ जाए ना, तो सब परफेक्ट भी चल रहा हो, बस थोड़ी बहुत बात आई हो, जी क्या करे, मुसीबत पे मुसीबत ही आती रहती है, जीवन ही ऐसा है, पहले कोविड था, अब ये आ गया, वॉर, चल एक्टिवेट हो गया गाना। जैसे ही वो गाना एक्टिवेट हुआ, थोड़ी देर के बाद लो फील हो रहा होगा, पता नहीं चलेगा क्यों लो फील हो रहा है, अभी अभी वो गाना सुना था। जैसा गाना सुनते हैं मूड वैसा बन जाता ना, तो खुद भी अच्छा गाना सुने, दूसरों को भी अच्छा वाला गाना सुनाए। परमात्मा कहते हैं कोई पूछे क्या हाल चाल है, बोलो खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है। क्या अच्छा है ना? खुशहाल है, फरिश्तों जैसी चाल है, बोलते बोलते फरिश्ता बन जाएंगे। एंजल, फरिश्ता, लाइट, लाइट। और जब हम ऐसा आंसर देते हैं ना सामने वाले को, वो थोड़ा सा लो होता है तो वो भी ऊपर हो जाता है। इन्फेक्शन है ये, बहुत जल्दी कैच करते हैं हम एक दूसरे से। लो वाली भी कैच करते हैं और हाई वाली भी कैच करते हैं। तो हमें क्या बनना है? हमें वो बनना है जो सारा दिन सबको क्या रेडिएट कर रहा है? और करते करते पहले भले हम बोल रहे होंगे, अंदर से नहीं भी बार बार फील कर रहे हो, लेकिन हम सिर्फ बोल रहे होंगे, लेकिन बोलते बोलते वो फीलिंग बनती जाएगी, फीलिंग बनते बनते वो संस्कार बनता जाएगा। हम चलते फिरते रेडिएटर ऑफ पावर एंड खुशी बन जाएंगे। लोग उदास होंगे, आपके पास 5 मिनट बैठने के लिए आएंगे, बस आपके पास बैठ के मेरा मूड ठीक हो जाता है, मुझे कोई बात नहीं करनी, बस बैठना है। और जब हम बार बार लो वाली बातें करते हैं, तो हमारा बच्चा भी उदास हो तो दूसरे कमरे में अकेला जाके बैठ जाता है, कहता है लीव मी अलोन, मेरे पास कोई नहीं चाहिए मुझे अभी, क्योंकि हम लो एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो हमें अपनी वाइब्रेशन को उठाना है। तो मैं कौन सी आत्मा हूं, उसकी लिस्ट बनाते जाना और उसी को अपने शब्दों में लेके आना और उसी को सारा दिन उच्चारण करना, वो ही उच्चारण दूसरों को सुनाना, वही उच्चारण दूसरों को सुनाना, उसको अपनी भाषा बनाना। आपकी भाषा सुन के दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी उस भाषा को कैच करेंगे, दूसरे भी वो भाषा बोलने लग जाएंगे और सडनली पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, पूरी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। पहले मेरी, फिर मेरे घर की, फिर मेरे वर्क प्लेस की, रेडिएट हो गया बाहर। अब इसको सदा याद रखने के लिए कि मुझे याद रखना है कि मुझे ये शब्द यूज करने हैं, क्योंकि संग का रंग लगता है ना, संग का रंग लगता है। अभी हम यहां बैठे हैं और हम ये वाले शब्द उच्चारण कर रहे हैं, अब हम बाहर जाएंगे, इसके बाद बाहर जाएंगे, फिर कोई मिलेगा, वो कोई और शब्द बोलेगा। अगर सामने गए हम, 9 बजे हमें कोई मिला, हमने किसी से कहा क्या हाल चाल है, और अगर वो तो नहीं आए थे ना आज इधर, वो तो नहीं आए थे, ये ध्यान रखना है कि कौन किस पे हावी होने वाला है अब इस टाइम। अगर सामने वाले ने गलती से दूसरी वाली भाषा बोल दी, उसकी भाषा में बह नहीं जाना। मतलब आपने डिसाइड किया कि आज से चाय नहीं पीनी, लेकिन सामने वाले तो ने नहीं डिसाइड किया ना, तो सामने तो लोग चाय पिएंगे ना, और जब वो चाय पिएंगे, अगर उन्होंने कहा पिएंगे आप, बस वो उस टाइम ध्यान रखना है सिर्फ अपने संस्कार का, उस टाइम ध्यान रखना है अपने संस्कार का, क्योंकि मेरे पास संस्कार है चाय पीने का, दैट्स वाई। अगर नहीं था तो फिर तो बहुत ईजी, हम 1 सेकेंड में बोलते हैं नो, लेकिन मेरे पास है। जैसे ही सामने वाला पूछेगा पिएंगे, मेरा मन एक थॉट क्रिएट करेगा, आधा कप, थोड़ा सा, बस वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है, वो 2-3 दिन ट्रांजिशन पीरियड है कि नो मीन्स नो मीन्स नो। उसके बाद सामने वाले ने भी पूछना नहीं और मेरे मन ने भी बोलना नहीं। जीवन भर के लिए आदत चेंज्ड, भाग्य चेंज्ड, नहीं तो जीवन भर के लिए एक चाय के कप के गुलाम। 2-3 दिन का ट्रांजिशन नहीं करते और हम गुलामी की आदत जीते हैं, और 2-3 दिन अटेंशन नहीं चाहिए।
पी लो, सर दर्द होगा, कोई बात नहीं जी, बिल्कुल ठीक है। ऐसे थोड़ी छूटती है चाय इतनी जल्दी, बचपन से आप पी रहे थे, कोई बात नहीं जी, छूट जाएगी 2-3 दिन। लोग बोलेंगे हमेशा, लेकिन क्योंकि उनको लगता है छूट नहीं सकती, और उनको ये भी बुरा लगता है इनकी छूट रही है, मेरी तो छूटती नहीं। लगता है ना, इनकी कैसे छूट सकती है। व्यक्ति अपने आप को कमजोर महसूस करता है हमारे संग के अंदर, इस वाइब्रेशन से बचना चाहिए। वो इसलिए हमें राय दे रहे होते हैं क्योंकि वो अपने आप को इंफीरियर फील करते हैं उस टाइम पे, कि मेरे से नहीं छूटती, आपसे कैसे छूट सकती है। तो कहते हैं नहीं 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 नहीं, और हमें वापस अपनी एनर्जी के अंदर लेने की कोशिश करते हैं। उस टाइम ऐसे रहना है, और थोड़े दिन के अंदर ट्रांजिशन हो गया, आदत चेंज हो गई, और फिर हम ही इंस्ट्रूमेंट बन जाते हैं उनको अपनी एनर्जी में लाने के लिए। किस किस ने ये एक्सपीरियंस किया हुआ है? ये तो सारा दिन की बातें हैं कि हमें पहले अपने को बचाना है, और फिर हम ही निमित्त बनते हैं उनको अपनी एनर्जी के अंदर लाने के लिए। वन चेंजेस, अदर पीपल विल स्टार्ट टू चेंज, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम होम। ये घर से शुरू होगा। तो इसको सहज करने के लिए, नेचुरल करने के लिए, इसी के लिए हम मेडिटेशन सीखते हैं। मेडिटेशन है ही इन शब्दों का उच्चारण। उच्चारण मतलब यहाँ की रिकॉर्डिंग, बोलना नहीं, यहाँ की रिकॉर्डिंग। मैं शांत स्वरूप, मैं शक्तिशाली, मैं परमात्मा की संतान, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, इसको देखते हुए, विजुअलाइज करते हुए जब हम मेडिटेशन करते हैं, परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, परमात्मा की शक्तियाँ हमारे अंदर भरती जाती हैं। थोड़े दिनों में हमारी आदतें, संस्कार चेंज होने शुरू हो जाती हैं। इसको कहते हैं राजयोग। राजयोग अर्थात स्व पर राज्य करना, मन बुद्धि संस्कारों पर राज्य करना।